नमस्कार, अस्सलामु अलैकुम। स्वागत है आपका लाइव हिंदुस्तान के वीडियो शो दीन दुनिया में। मैं हूं इमरान खान। कल यानी जुमेरात को हमने आपको बताया था कि किस तरह हमास फिलिस्तीन के कैदियों के बदले में इस्राएली बंधकों को छोड़ रहा है, बाहिफाजत बाइज्जत तरीके से इवेंट को ऑर्गेनाइज करके सबके सामने, मीडिया के सामने, और वो भी खुश खुश जा रहे हैं। लेकिन फिलिस्तीन के जो कैदी हैं, जो इस्राएल के जरिए छूट कर आ रहे हैं, वो किस तरह से अपनी आप बीती बता रहे हैं, आज हम उस पर बात करेंगे दीन दुनिया शो में। आइए आगाज करते हैं। हमास ने इस्राएल से एक के बदले 30 की शर्त रखी है। यानी हमास के जरिए एक इस्राएली बंधक छोड़ने पर इस्राएल वहां की जेलों में बंद 30 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा। लोगों की अदला बदली का यह दौर चल रहा है। हमास ने जिस तरह से पिछले 3 दौर में इस्राएली शहरियों को छोड़ा, खासकर लड़कियों को, उसे पूरी दुनिया ने देखा और कैमरे के सामने तो यही नजर आया कि वो लोग हमास के पास पिछले 1.5 सालों से ठीक ठाक रहे और अब खुशी खुशी अपने घर को लौट रहे हैं, हमास को शुक्रिया कहकर। लेकिन इस्राएली बंधकों के बदले जिन फिलिस्तीनी कैदियों की इस्राएल से रिहाई हो रही है, उन्हें भी बेहद खुशी है, वो बहुत खुश है। लेकिन इस बात की और ज्यादा खुशी है कि उन्हें इस्राएली जेलों में जुल्म सितम से राहत मिली है और वो ये दुआ कर रहे हैं कि उनके दीगर साथी जो इस वक्त उन जेलों में बंद हैं, उन्हें भी छोड़ा जाए, वो भी जल्द से जल्द उनके पास आ सकें और इस जुल्म सितम से निजात पा सकें। हम नहीं कह रहे, लेकिन इस्राएल से लौट रहे फिलिस्तीनी मीडिया के सामने यही इल्जाम लगा रहे हैं। मिडिल ईस्ट मामलों के एक्सपर्ट शौकत भारती साहब ने सीज फायर और बंधकों की रिहाई की मंजूरी हो जाने के बाद लाइव हिंदुस्तान पर कहा था कि जब दोनों तरफ से बंधकों की रिहाई होगी और दुनिया भर से गजा पहुंचे मीडिया के सामने वो अपना दर्द बयां करेंगे तो इस्राएल दुनिया के सामने उजागर हो जाएगा। जी हां, एसोसिएटेड प्रेस के सामने तीसरे दौर की रिहाई में लौटे फिलिस्तीनी इसी तरह के इल्जाम लगा रहे हैं इस्राएल पर। वहां कैदियों की हालत बहुत खराब है। वो लोग कैदियों पर जबरदस्त जुल्म करते हैं, दबाव बनाकर रखते हैं और हमारे साथ बुरी तरह पेश आते हैं। वो ऐसा हमारे साथ गाजा की जंग की वजह से कर रहे हैं, ये आप भी जानते हैं। अल्लाह का शुक्र है कि 23 साल बाद मैंने अपनी माँ को गले लगाया है। मैं बहुत खुश हूँ। इंशाअल्लाह बाकी कैदी जो इजरायली जेलों में बंद है वो भी आज़ाद हो पाएंगे। आज मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ, लेकिन ये खुशी तब तक अधूरी रहेगी जब तक गाजा के सारे लोग अपने घरों को नहीं लौटाते हैं और फिलिस्तीन कब्जे से आजाद नहीं हो जाता। इतना ही नहीं, जब हमास के जरिए छोड़ी गई 3 फिलिस्तीनी बंधक जो कि फीमेल थी, उनके एवज में 90 कैदी इस्राएल ने छोड़े फिलिस्तीनी, तो उनमें भी 3 खातून कैदी थीं, जिनमें एक फिलिस्तीन की मेंबर पार्लियामेंट रही खालिदा जरार भी हैं। वेस्ट बैंक पहुंचने पर उन्होंने इस्राएल पर संजीदा इल्जामात आयद किए थे। उनका कहना था कि मेल और फीमेल दोनों ही फिलिस्तीनी कैदी इस्राएल में बेहद मुश्किल हालात में जिंदगी गुजार रहे हैं। वहां उनके साथ अच्छा सुलूक नहीं किया जाता है। खालिदा जरार एक सियासी कैदी थी, बावजूद इसके उनके साथ जुल्म हुआ। खालिदा जरार के शौहर ने अपनी बीवी के जेल में रहने के दौरान इल्जाम लगाया था कि उनकी बीवी को इस्राएली कैद में धीमी मौत का सामना करना पड़ रहा है।
उस वक्त यूरोमेड मॉनिटर को भेजी गई अपनी शिकायत में खालिदा जरार के शौहर गासन जरार ने इल्ज़ाम लगाया था कि उनकी बीवी को, जो कि एक ह्यूमन राइट्स कारकुन भी हैं, उन्हें एक अकेली जेल में रखा गया है और 17 दिनों के लिए उन्हें बिल्कुल दीगर कैदियों से अलग कर दिया गया। खालिदा जरार के शौहर ने कहा था कि उनकी बीवी को 17 दिनों के लिए नेवे निर्जिया जेल में बेहद मुश्किल हालात में अकेले रखा जा रहा है। खालिदा जरार एक इंसानी हुकूक या ह्यूमन राइट्स कारकुन भी हैं। इल्जाम लगा कि इस्राएली जेल में उनकी दवाएं भी उन्हें वक्त पर नहीं मिली, जबकि वो बीपी, शुगर और दीगर बीमारियों से मुतासिर हैं। जेल से रिहा होने के बाद खालिदा जरार बेहद कमजोर और ज़ईफ नजर आई थीं। एक्सपर्ट मानते हैं कि जब एक मेंबर पार्लियामेंट का इस्राएली जेल में यह हाल रहा तो दीगर कैदियों की क्या बिसात। दूसरी तरफ मीडिया रिपोर्ट्स और वीडियोस में जो नजर आ रहा है, खासतौर से हमास ने जिस तरह से इस्राएली बंधकों को छोड़ा है पिछले 3 दौर में, वो अपने आप में बेहद चौंकाने वाला है। यह हमास की उस इमेज को तोड़ता है जो उसके लिए गढ़ी जाती है। दूसरे और तीसरे दौर में तो हमास ने बंधकों की रिहाई के वक्त बाकायदा इवेंट का एहतमाम करके तोहफे देकर बंधकों को रेड क्रॉस के कारकुनों को सौंपा। इस दौरान बंधक इस्राएली लड़कियां बेहद सहज और खुश नजर आ रही थीं, यहां तक कि हमास के लोगों को शुक्रिया करके रवाना होती नजर आईं। मिडिल ईस्ट मामलों के एक्सपर्ट शौकत भारती की माने तो यह अपने आप में बहुत बड़ा सरप्राइज है दुनिया के लिए और इसराइल के लिए बहुत बड़ा टेंशन, क्योंकि गजा और वेस्ट बैंक लौट रहे जो फिलिस्तीनी कैदी हैं वो अब इंटरनेशनल मीडिया के सामने खुलकर अपनी परेशानी और वहां के हालात बयां कर रहे हैं। ये रिपोर्ट्स क्या नेतन्याहू हुकूमत के लिए भी शर्मिंदगी की बाइस बन सकती हैं? आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। आज एक अहम अपडेट भी है। हमास ने अपने सीनियर कमांडर रहे मोहम्मद दैफ के जाँ बहक होने की तस्दीक कर दी है। इसराइल ने दावा किया था कि उसने जुलाई में हवाई हमले में मोहम्मद दैफ को खत्म कर दिया था, लेकिन हमास ने इसकी तस्दीक नहीं की थी। लेकिन अब हमास की अल कस्साम ब्रिगेड के तर्जुमान अबू उबैदा ने कहा है कि इसराइल के साथ जंग में सीनियर कमांडर मोहम्मद दैफ और उनके नायब मारवान इस्सा जाँ बहक हो गए। लेकिन अब हमास ने मोहम्मद दैफ के मारे जाने की तस्दीक कर दी है। देखा जाए तो पिछले 1 साल में हमास ने अपनी टॉप लीडरशिप को पूरी तरह से खो दिया है। बावजूद इसके उसकी क़यादत अब भी बरकरार है। हालांकि हमास की क़यादत को भी लेकर पिछले दिनों कई तरह के कयास लगाए जाते रहे। कहा गया कि इस्राएली आक्रामकता के चलते हमास टूट गया है, लेकिन बड़े लीडरान को खोकर भी ये तंजीम जिस तरह से सीज़फायर के बाद सामने आई है और वो जिस तरह से एकदम वेल मैनेज्ड होकर बंधकों की रिहाई को अंजाम दे रहे हैं, उससे इसराइल और उनके दोस्तों की टेंशन और बढ़ गई है। अब देखना होगा कि गजा की तामीर नौ और वहां के इख्तिदार में हमास का क्या किरदार रहता है। जानकार मानते हैं कि हमास की मजबूत हालत देखकर यह तो साफ हो गया है कि गजा के लिए कोई भी फैसला अब भी बिना हमास की मर्जी के नामुमकिन है।
तो लाइव हिंदुस्तान के बेहद मकबूल शो दीन दुनिया में इमरान खान के साथ आखिर तक कनेक्ट रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यह आपका प्यार ही है कि आप इस शो को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, हमारे वीडियो को लाइक करते हैं, उसे अपने दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर करके आगे बढ़ाते हैं। बहुत बहुत आपका शुक्रिया। आज भी चलते चलते यही गुजारिश कि हमारे चैनल लाइव हिंदुस्तान को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और हमारे इस वीडियो को अगर आपको पसंद आया है आज का वीडियो तो इसे लाइक जरूर कर दीजिए ताकि यूट्यूब के जरिए और ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। ज्यादा से ज्यादा लोग दुनिया भर में जो हिंदी और उर्दू जानते हैं, उन्हें पसंद करते हैं, वो इसे देख सकें। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान खान के साथ जुड़ने के लिए। अपना ख्याल रखिएगा और हमें अपनी दुआओं में याद रखना नहीं भूलिएगा।